जितुले आयु हनुमान शक्ति। आज स्वाध्याय चंद्र कुमार क्रमांक है 1128। दिन मंगलवार, तारीख 21 जनवरी 2025। आज किसी कारणवश से जो स्पीकर आदरणीय डॉक्टर असद भुजबल साहब का था, वो किसी कारणवश आज नहीं आ पाए। इस वजह से आज सद्वाक्य संग्रह पार्ट 6 हम ले रहे हैं, और इससे पूर्व भी हम पांच पार्ट ले चुके हैं। अब हम आगे का शुरू करते हैं। आइएगा। गुरुदेव ने कहा था कि मैं व्यक्ति नहीं हूँ, विचार हूँ। आदमी व्यक्ति से परहेज कर सकता, पर विचार से परहेज नहीं कर सकता। विचार कहीं से भी आए, किसी का भी आए, विचार किस व्यक्ति को कब कहाँ क्लिक कर जाए कुछ नहीं कह सकते। आइए, पहला विचार। रिश्ते अंकुरित होते हैं प्रेम से। रिश्ते अंकुरित होते हैं प्रेम से, जिंदा रहते हैं संवाद से, महसूस होते हैं संवेदनाओं से, जिए जाते हैं दिल से, मुरझा जाते हैं गलत फहमियों से, बिखर जाते हैं अहंकार से। ये रिश्ते के ऊपर बहुत अच्छा एक वो कहा। आप नैब साहब भी आ गए। नैब साहब का भी स्वागत है। अगला विचार। जीवन में खुशी का अर्थ लड़ाइयाँ लड़ना ही नहीं है। जीवन में खुशी का अर्थ लड़ाइयाँ लड़ना ही नहीं है, बल्कि उनसे बचना है। कुशलता पूर्वक पीछे हटना भी अपने आप में एक जीत है। नैब साहब प्रणाम, नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हमेशा की बात ही भदौरे साहब की कक्षा थी, वो आज नहीं आ पाए, तो अब अच्छा लगता अच्छा। है आगे चल के उनकी कक्षा हमें लेनी पड़ेगी। सुंदर, अति चलिए सुंदर। साहब। जीवन में चलिए, इसमें एडिशन डिलीशन कुछ ना कुछ करते रहिएगा, ताकि इसमें समय चलता रहे। और कोई विचार से सहमत अगर नहीं भी है तो बोल देना चाहिए। आवश्यक नहीं है कि हमारे विचार से आदमी से सहमत ही हो। असहमति कभी भी किसी का विरोध नहीं होती है, वो एक प्रकार से अपने अपने विचार होते हैं। नेक्स्ट। जीवन में खुशी का अर्थ लड़ाइयाँ लड़ना नहीं है, बल्कि उनसे बचना है। कुशलता पूर्वक पीछे हटना भी अपने आप में एक जीत है। क्योंकि अभि अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देती है, और नम्रता का धारण कर व्यक्ति भी उसको फरिश्ता बना देती है। यूके में कहते हैं हमारी सेनाएं बहादुरी से लड़ते पीछे हटी। तो कई बार व्यक्ति को सरकंडे की तरह से होना चाहिए, जहां मौका देखा झुक गए, जहां मौका देखे तन गए। हमेशा अपने अहंकार में, अपने ईगो में नहीं रहना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट। कपड़े से छाना हुआ पानी, कपड़े से छाना हुआ पानी स्वास्थ्य ठीक रखता है, और विवेक से छानी हुई वाणी संबंध को ठीक रखती है। भले ही शब्द को कोई स्पर्श नहीं कर सकता, पर सब सभी को स्पर्श कर जाते हैं। आज तो हमारे वो भी नहीं है, वाह वाह करने वाले भी नहीं आज तो। वाह वाह। शेखरी साहब नहीं है आज, हाँ? हाँ, डॉक्टर साहब। शेखरी साहब नहीं है। शेखरी साहब कभी शो एबसेंट होता नहीं, आज वो है। आ जाएंगे सर, अभी आ रहे होंगे। चलिए सब नेक्स्ट। आप भी बीच बीच में कोई ना कोई एडिशन कर सकते हैं सर। सर बिल्कुल। हम्म, कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा अपने जन्म के कारण नहीं। कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा अपने जन्म के कारण नहीं, बल्कि अपने कर्म के कारण होता है। अति उत्तम। व्यक्ति के कर्म ही उसे ऊंचा या नीचा बनाते हैं। सही बात तो गुरुदेव इसमें कहते थे कि बेटा, ब्राह्मण जन्म से नहीं कर्म से होता है। है। जो श्रेष्ठ कार्य करता है वही ब्राह्मण है। और पर एक लाइन उन्होंने और आगे है, बोले ब्राह्मण को अगर हल्का सा स्पर्श कर दो तो उसकी ओरिजिनिटी निकल कर आ जाती है, बशर्ते कि स्पर्श करने वाला व्यक्ति हो। ये बात उन्होंने बड़ी विशेष रखी है। इसको आप थोड़ा सा स्पष्ट करिए, एक्सप्लेन करिए इस एक्चुअली बात क्या, को। उन्होंने कहा ब्राह्मण जन्म से नहीं कर्म से है, अर्थात जिसमें गुण अधिकता है, क्योंकि मनुष्य ईश्वर जो है ना गुणों का समुच्चय है। और जब ईश्वर गुणों का समुच्चय है तो गुण ही श्रेष्ठ होंगे। तो जन्म से नहीं कर्म से, परंतु ब्राह्मण का जो डीएनए है, उसको अगर हल्का सा स्पर्श किया तो ओरिजिनलिटी में आ जाता है ना।
हो सकता है आप सहमत ना हो, बात अलग है, परंतु ये जो बात है सो है। बात है, बड़ी गहरी भी है ये। ये कुछ गहरी बात है, इसे समझना पड़ेगा सर। चलिए कोई बात नहीं। पानी का असली स्वाद तब पता चलता है जब हम बहुत प्यासे होते हैं। सही पानी का बात है। असली स्वाद तब पता चलता है जब हम बहुत प्यासे होते हैं। ठीक उसी तरह से अपने अंदर छुपी हुई काबिलियत का पता उस समय चलता है जब कठिन दौर से गुजर रहे होते हैं। हम्म, इसी प्रकार से छिपी हुई अपने अंदर की काबिलियत का पता उस समय चलता है जब हम कठिन दौर से गुजर रहे होते हैं। इसमें एक बार का एक दृष्टांत याद है कि एक बार एक बच्चा रेलवे ट्रेन आई हुई थी, तो अपना पानी का गिलास बेच रहा था अपना। तो एक सेठ जी ने खिड़की से बाहर निकाला, बोले कितने का गिलास है? बोले 20 रुपए का। तो उसने कहा 10 रुपए लेने हैं। तो उसने कोई मोल भाव नहीं किया, आगे चला गया वो। सेठ को बड़ा अचंभा हुआ कि इसने कोई मोल भाव भी नहीं किया, आगे निकल गया। उसने उसे बुलाया। बोले भाई तुमने कोई अमाउंट बोला, मैंने इतने का कहा, पर तुमने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो उसने कहा सेठ जी आप प्यासे नहीं थे, अगर आप प्यासे होते तो मोल भाव नहीं करते। पहले पानी पीते उसके बाद पैसे पूछते। ऐसे। तो ये आदमी की हमेशा भूख होती है जो बता देती है कि आदमी कितना वो है, ज्ञान का आतुर व्यक्ति जो। सही। चलिए हम नेक्स्ट। एक बीज बिना आवाज के उगता है। एक बीज बिना आवाज के उगता है, लेकिन एक पेड़ भारी शोर के साथ गिरता है। विनाश में शोर है, लेकिन सृजन शांत है। ये मौन भी है। सत्य। आ साइलेंस। गए आप, बाबा हाँ। वाले आ गए। आ गए। सदगुरु साहब दवा करने के लिए। स्वागत। प्रणाम स्वागत सर, है। प्रणाम। प्रणाम। आपको अरविंद शर्मा जी बहुत याद कर एक रहे थे। सब आ गए। हाँ। हाँ, शेखी साहब के बगैर जब तक वहां। नहीं नहीं, ठीक है सर, इतने बड़े महानुभाव बैठे हुए हैं आपके साथ। कालवा साहब को है, नैब साहब है। नहीं, बाबा तो आप भी कर सकते, जैसा आप कर सकते हम लोग नहीं कर सकते। हाँ हाँ, कोई नहीं, 70 साल से ऊपर होते ही बनवा लो। कुछ ना कुछ आप भी एडिशन करते रहे बीच बीच में सर। मैं अगली बार किताब लेके बैठूंगा, आप तो भी याद ही करो। चलो कोई नहीं। आजकल हाँ, के रिश्ते बात कहते ना, बात सह गए तो रिश्ते रह गए। बात सह गए तो रिश्ते रह रह गए। गए थे। बात कह गए तो रिश्ते ढह गए। जी जी, बहुत हम्म, खूब सर, बहुत खूब। ढह गए। कुछ कह किसी को गए, तो कुछ सह मुस्कुरा। गए, कुछ रह गए। मैं सही तू गलत के खेल में न जाने कितने रिश्ते ढह गए। हम्म, हम्म, चलिए साहब, स्वामी विवेकानंद का एक थॉट है। जो कुछ तुम्हें मन से, बुद्धि से, शरीर से निर्बल करे, उसे विष समझकर त्याग दो। बहुत बढ़िया। जी विवेकानंद जी ने कहा था। विवेकानंद जी का विवेकानंद जी का एक थॉट है, वो बड़ा अच्छा है। मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। जी। हम कुछ बने ना बने, पर मनुष्य बने रहे। सही कह रहे हैं। इसलिए गुरुदेव कहते थे इंसानियत बेटा नहीं तू है। आईएएस बनना, आईपीएस बन, एक अच्छा टीचर बन जा, पर अच्छा टीचर बनेगा तो एक अच्छा इंसान रहेगा। और एक अच्छा इंसान हमेशा परिवार के लिए, समाज के लिए एक एसेट्स होगा। वही हम्म। कहते हैं ना, सब पढ़ लिख कर कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई प्रेस रिपोर्टर बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, लेकिन कोई आदमी नहीं बनना चाहता, कोई इंसान नहीं बनना चाहता। तो ये नहीं कहता मैं पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। क्योंकि अगर वो इंसान बनेगा तो उसमें सारी क्वालिटी अपने आप आ जाएंगी ना। आ जाएंगे। हम्म। इसमें बड़ा अच्छा एक और थॉट है इससे जो मिलता जुलता।
यदि आप शराब पीकर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च नहीं जाते हो, यदि आप शराब पीकर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च नहीं जाते हो, फिर घर कैसे जाते हो? फिर घर कैसे जाते हो जहां आपको जन्म देने वाली माँ, प्यार करने वाली बहन, सम्मान देने वाली पत्नी, साथ निभाने वाला भाई और सहारा देने वाला पिता रहता है? बहुत सुंदर वक्तव्य है सर, बहुत सुंदर वक्तव्य है। घर एक मंदिर। घर भी तो एक मंदिर है। मतलब बिल्कुल सर। जहां पर ये सब लोग रहते हैं वो भी तो एक मंदिर है। हम्म। चलिए साहब, जिंदगी में कुछ सीखो या ना सीखो, ये विकास दिव्य कीर्ति का है, जो आजकल आईएएस एकेडमी चलाते हैं, उनका है थॉट ये। जिंदगी में कुछ सीखो या ना सीखो, मगर लोगों को पहचानना जरूर सीखो। जिंदगी सही में कुछ बात। सीखो या ना सीखो, मगर लोगों को पहचानना जरूर सीखो। लोग जैसे दिखते हैं वो वैसे होते नहीं है। वो पंजाबी का एक कुछ कहावत है ना, गरीब दा मुंह काला, अमीर की पिट काली। जो गरीब होता है उसके मुंह पे कह देते हैं, अमीर के पीठ पीछे कहते हैं, क्यों? अच्छा। हम्म हम्म। आदमी कहने से तो कहीं नहीं चुकता ना। बहुत बढ़िया, हाँ जी, हाँ जी, सही कह रहे हो, सच्चाई है। हम्म सच, सच्चाई है जी, सच्चाई। और हमारी एब्सेंस में हमारे गुण और अवगुण ही डिस्कस होते हैं। जी। हम्म, हम्म। नैब साहब कुछ सोच रहे हैं, कोई ना कुछ और बोलने वाले हैं, लग रहा है कोई आ रहा है। नहीं नहीं सर, सही कह रहे हैं आप। अनुपस्थिति में जो आपके लिए कहे गए शब्द है वही आप में आपका सच्चा व्यक्तित्व है। आपकी हम्म, उपस्थिति में तो आपके डर की वजह से कोई कुछ भी कहना चाहे कह सकता है। आपके सामने लिहाज करके शायद कुछ आपके लिए सही बातें ना कहे, आपकी तारीफ ही करे, लेकिन आपके पीठ पीछे अगर आपकी तारीफ की जाती है तो आपकी व्यक्तित्व वाकई में अनुकरणीय है। और अगर आपकी पीठ के पीछे आपकी बुराई की जाती है इसका मतलब आप में कुछ सुधार की आवश्यकता है। बिल्कुल सही कहा आपने सर। चलिए साहब, नेक्स्ट। रात गया तो तारे चले गए, जी। रात गई तो तारे चले गए, क्योंकि रात में ही जी। तारे दिखाई देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जी। गैरों से क्या मिला जब हमारे हमारे चले गए? हम्म। सही गैरों बात से है। क्या गिला जब हमारे चले गए? हम जीत सकते थे कई बाजियां, जी। हम जीत सकते थे कई बाजियां, बस कुछ अपनों को जीतने के लिए हम हारते चले गए। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। बस कुछ अपनों को जीतने के लिए हम हारते चले गए। बहुत हम्म, रिश्ते बचाने के लिए बहुत कुछ हारना पड़ता है सर, बहुत बार चुप रहना पड़ता है। कहते हैं ना कि वो अगर आपको रिश्ते बनाए रखने हैं तो कुछ सह लें, कुछ बर्दाश्त कर लें और कुछ इग्नोर कर लें। जी। कहते हैं ना, कई कहिए रिश्तों नहीं। के लिए कहीं गूंगा, बहरा, अंधा होना पड़ता है। हम्म। हम्म बहुत कुछ करना पहले पड़ता है सर। पहले पहले जो होता था, वो तो बेटियों की माओ को तो बिल्कुल ही गूंगे बहरे अंधे होना पड़ता था। आजकल तो खैर टाइम बदल, पहले तो ये सब होता था। हाँ, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे बागी जी भी आ गए साहब, मेरे ख्याल से बागी जी आज इलाहाबाद में लग रहा है। अच्छा, अभी गए नहीं लगता है। नहीं 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 नहीं, अपने घर पे ही है, पीछे देखिए बैकग्राउंड। नहीं, वो कह रहे थे ना जाने वाला हूँ मैं, तो मैं समझा था ट्रेन में है। फिर तो कोई दिक्कत नहीं, अब तो बागी जी अगली बार डोर संभाल सकते हैं आराम से। वागीश जी अनम्यूट है, बोल सकते हैं, पता नहीं क्यों इशारे से बात कर रहे हैं। हो सकता है आज मौन हो उनका अपना। नहीं हो सकता। चलिए आज नेक्स्ट। मंगलवार है तो शायद मौन व्रत हो, मंगल को मौन व्रत रखते हो। ना हो तो कह कह के करवा दो। टूट गया, टूट गया। अगर ना होगा तो टूट गया। वो कहते हैं एक मौनी भाई कहा अमावस्या, था, मौनी अमावस्या, पूरी मौनी। पूरे दिन अदालतों में
को झेल के आ रहे हैं, कहाँ मौन व्रत रहेगा। चलिए साहब नेक्स्ट। कांटे में लिपटी हुई आटे की गोली। कांटे में लिपटी हुई आटे की गोली खाते समय मछली अपने आप को बुद्धिमान समझ सकती है। हम्म, मुफ्त में ही इतना आटा मिल गया। हाँ जी। जाल में फैले हुए दानों को वो खाते वक्त देख नहीं पाई। जी। इसमें एक थॉट है, जहां जितना बड़ा चारा होगा वहां उतना बड़ा जाल होगा। जैसे आज के टाइम में बड़ी स्कीम आती है ना, 25 साल में दुगना, 3 साल में तिगना, फंसते हैं। तरह तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं। अरे सर, कई तरह के मेल आते हैं। आज ही एक मेरे मित्र का मेल आया कि 25 लाख पाउंड आपके इनाम, वो गिफ्ट डोनेशन के लिए आपको चुना गया है, गिफ्ट करने के लिए। आप फौरन इस लिंक पे करें। और जैसे वो लिंक पे करेगा, जो उसके फीस 25,000 हो जाएंगे। मेरे पास तो एक क्लाइंट आया था बहुत पहले, बोले साहब वो बड़ी गोपनीय बात करनी है। मैंने कहा क्या? बोले नहीं, आके करूंगा। वो आया, बहुत पुरानी बात है, एक साल हो गए। बोले साहब एक मेल आया, गिफ्ट है। मैंने कहा पूरा तुरंत डिलीट कर दे वरना फंसे मत ना। तो कोई भी चीज हमें ना मुफ्त में नहीं मिलती। हम्म, हम्म। सही है। हर मुफ्त, चीज की कीमत होती है सर। हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है ना। मेरे पास तो सर जो मेल आया, पहले ही आया कि ये गिफ्ट का, या हो गए 3-4 साल हो गए, 5 साल हो गए, गिफ्ट का आया कि आपको इतना रुपया, इतने डॉलर। उसके बाद जब मैंने उस पर कोई क्लिक क्लिक नहीं किया, मेल को इग्नोर कर दिया, तो फिर एक मेल आई मेरे पास। उसमें आरबीआई के गवर्नर की तरफ में लिखा था कि 25 लाख डॉलर की फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेकर मिलना है गवर्नमेंट को। हम्म। और आप जो हैं उसके लिए बाधा बने हुए हैं। आप क्यों नहीं इसको क्लेम कर रहे हैं? आप इमीडिएट क्लेम करिए, ताकि एक फॉरेन एक्सचेंज बढ़े इंडिया का। आप जो है राष्ट्रद्रोह का काम कर रहे हैं। अगर आए, इस लेवल तक लोग जा सकते हैं। यू कैन, दे कैन डू एनीथिंग। बाकी जी को तो मालूम होगा कि और भी कई तरह की इस तरह की मेल आ रही हैं जो सीबीआई के नाम से करके, पुलिस के नाम से करके आती हैं, मतलब। और आपने ये ऑफेंस करा, ये या पोर्नोग्राफी देखी है, ये वो देखा है। इस तरह की बहुत आदमी के पास आती हैं वो। पहले एक सर वो होता क्या था कि उस टाइप की फोन भी फोन आ रहे हैं। हमारे राजेश के पास आया था कि आपके बेटे को पुलिस ने पकड़ लिया है और इतना इतना पैसा करो, जमा करो, तो फिर मैं आपको आपकी हेल्प कर सकता हूँ। और मैं पुलिस ऑफिसर बोल रहा हूँ, पता नहीं, बिल्कुल वो कैप वैप लगा रखी और पुलिस का ऑफिसर ही बना हुआ था, वीडियो कॉल। तो राजेश ने को पता था इस बात का पहले से ही, तो उसने तो वो नहीं किया और एकदम से वो डिलीट कर दिया। उसके बाद फिर दोबारा 3-4 बार उसको आया, इसने उसको फिर फोन उठाना बंद कर दिया, तो फिर नहीं आया। नहीं, इसमें तो हम लोगों ने एक काम किया है कि हम लोग ना अब नॉन नंबर नहीं उठाते हैं, और हमारे इसमें कॉलर आईडी होती है। तो अगर कोई आपको विशेष कर रहा हो तो कॉलर आईडी से मालूम पड़ जाता है कि आदमी जेन्युइन है या वैसे है। क्योंकि आजकल टाइम में ना काफी चीजें आ गई, जैसे रेड आएगा, ग्रीन जो है हॉस्पिटल्स का होगा, मतलब कुछ इस तरह के सिग्नल्स हो गए हैं, मतलब। तो थोड़ी सी अवेयरनेस से जो है ना, जैसे गुरुदेव का थोड़ा सरल रहो, सहज रहो, सजग रहो। आप सरल भी रहिए, सहज भी रहिए, सजग रहिएगा अपना। क्योंकि जिन तारों में करंट नहीं होता, लोग कपड़े सुखाना शुरू कर देते हैं उसमें। बहुत बढ़िया। सजगता तो बहुत जरूरी है आज के टाइम में। चल जब नेक्स्ट। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं निकल जाते हैं मानो कोई है तो है जो हमारा साथ दे रहा है। जी। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानी से यूं निकल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है। उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। जी। सत्य वचन। चलिए साहब नेक्स्ट। व्यक्तित्व की भी अपनी वाणी होती है। व्यक्तित्व की भी अपनी वाणी होती है, जो कलम या जीभ के इस्तेमाल के बिना भी लोगों के अंतर्मन को छू जाती है। बहुत बढ़िया। जो कलम या जीभ के इस्तेमाल के बिना भी लोगों के अंतर्मन को छू जाती है। क्योंकि हम कभी भी किसी व्यक्ति से प्रभावित नहीं होते, हम हमेशा उसके व्यक्तित्व से होते हैं। जी। हम चित्र से प्रभावित नहीं होते, उसके चरित्र से होते हैं। जी। नेक्स्ट।
बात बड़ी गहरी है, जरा ध्यान से सुनना बाकी जी, बड़ी गहरी है। बात अगर मतलब की हो तो सब समझ जाते हैं। हाँ जी। बात अगर मतलब की हो तो सब समझ जाते हैं, लेकिन बातों का मतलब समझना किसी किसी को आता है। जी। एक सही वकील बात, समझ सही बात। सकते हैं, इसीलिए आपने कहा भागीश जी कायदे से समझिएगा। वो एप्री- वो एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, इसलिए। इसीलिए आपने बहुत कहा भागीश जी इसको समझिएगा। वो तो बात की बातें निकालते हैं मतलब ना। नहीं नहीं, नेता साहब उनका कहने का मतलब ये था कि बाकी सब तो समझ ही जाएंगे, तुम भी समझ जाना महाराज, मूड बुद्धि बाकी सबको तो समझ में आ जाएगा, तुम जरा सुन लो ध्यान से। देखिए, मौन, अब लग रहा मौन व्रत टूटा, पहले ठीक से नहीं। थोड़ा रिजुविनेशन हुआ भागीश जी में, थके हुए आए चलिए साहब, नेक्स्ट। बहुत। जी। जिंदगी बहुत हसीन है। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। मेरे साथ गाना भी है शायद इसके ऊपर ना। हाँ बाकी जी। जब गाए तो सर में लग रहा है कोई ना। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है कभी रुलाती है। जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। बहुत बढ़िया। बढ़िया वाह वाह बढ़िया। वाह 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 वाह। नहीं, ऐसा। कितना मिस कर रहे थे ना आप वकील साहब को। चलिए साहब, नेक्स्ट। देखिए साहब, वही थॉट है, एक बार नेक्स्ट भी कह रहे थे। हाँ जिंदगी जी। में दो व्यक्ति जीवन को नई दिशा दे जाते हैं। ये देखिए, आज ये उल्टे तरीके से ये। जिंदगी में दो व्यक्ति जीवन को नई दिशा दे जाते हैं। एक वो जो मौका देता है, जी। और दूसरा है जो धोखा देता है। बिल्कुल बहुत बिल्कुल, बढ़िया। दोनों ही सिखाते हैं सर। दोनों से इससे करते पहले हैं। हमने कुछ और डिस्कस किया था, आज हम दूसरे तरीके से कर रहे हैं। आज ये नई वो रेसिपी सेंसर है, बोला गया है। वो सेंसर है, हम्म? वो सेंसर है। नहीं नहीं नहीं, पहले दूसरे तरीके से बोला गया था ना। पर जिंदगी में दो व्यक्ति अच्छा जीवन को अच्छा। नई दिशा दे जाते हैं। एक वो जो मौका देता है, दूसरा है जो धोखा देता है। पहले हाँ हमने हाँ। बोला था, जो धोखा दे सो मौका मत देना, जो मौका दे सो धोखा मत देना। बस बस बस। ये बात तो एक ही बात को अलग से तरीके से कहा गया। मतलब आज हमने इसको दूसरे तरीके से पढ़ा ना। हम्म। मतलब वैरायटी पहले, मतलब। नहीं, पहले वाले में चेताया गया था कि ऐसा करे तो ऐसा मत करना, ऐसा करे तो ऐसा मत करना। अब ये कर बता दिया, देखो ऐसा ऐसा हो जाता है। अगर मेरी बात नहीं मानी तो ये हो जाएगा, लेसन लेके बैठे रहोगे। भाई, शब्दों का जो रसोइया है ना, शब्द अगर जिसे परोसने आ गया हो तो बहुत बढ़िया रसोइया बन सकता है ना। हाँ जी। बिल्कुल। तो परोसना आना चाहिए कि किस वक्त में क्या चीज परोसने है। तभी तो कहते हैं ना कि जी किसी की जो है मिर्ची भी बिक जाती, किसी का शहद नहीं बिकता। हाँ जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। मीठा बोलने वाले की तो मिर्ची भी बिक जाती है, कड़वे बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता। जी। पर कई के बाद नहीं तो कई बार क्या होता है, कड़वे कई कड़वे बोलने वाले कहते हैं धोखा नहीं दे सकता वो आदमी। मीठा बोलने वाला कहते हैं कोई और, उसके शब्दों में क्या है मिश्री, वो पता नहीं चलता कई बार। नहीं सर, उसको कड़वा नहीं कहेंगे, कड़वा नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे सीधा सपाट बोलने वाला या हम्म। सच्चाई बोलने वाला। और सच्चाई कई बार कड़वी होती है। हम्म। तो वो आदमी धोखा, जो आपके सामने आप सच्ची बात कह देगा और आपको सही बात बताएगा, तो वो आपको धोखा नहीं देगा। लेकिन मीठा बोलकर आपसे आपकी ही सच्चाई छुपाए, आपके व्यक्तित्व के दुर्गुण आपके सामने छुपाए और उसको ना इंगित करते हुए पढ़ाई करते, अरे साहब आपने बहुत बढ़िया किया, आपने बहुत बढ़िया किया, तो ये ऐसा ही होना चाहिए, तो वहां पर वो आपके वाक्य में आपका दोस्त नहीं है, आपका दुश्मन है, जो आप में परिवर्तन नहीं चाहता या आप में नहीं चाहता कि आप में कोई उन्नति हो। ये होता है सर। वो ये भी तो सच्ची कहते बात हैं ना। कड़वी है तो कड़वी लगेगी, कड़वी नहीं है तो नहीं लगेगी। एक बार जैसे कहते हैं, एक क्लियर रिजेक्शन इज ऑलवेज बेटर देन गिव ए फेक प्रॉमिस। कई बार अगर हम्म। जैसे ना जिंदगी में दो लोग परेशान रहते हैं, जो ना कह नहीं सकते और ना सुन नहीं सकते। क्यों से बिल्कुल साहब? ठीक। बहुत हम्म। बढ़िया। हाँ, सही है, सच्चाई है सर, सच्चाई है। हम्म। जिंदगी सच्चाई में है दो सर। लोग हमेशा परेशान रहते हैं, जो ना कह नहीं सकते और ना सुन नहीं हाँ। सकते। ना हम्म। सुन बहुत सर। कह रहे हैं आप, और ना कहना आना चाहिए, बहुत हम्म। जरूरी। ना कहना आना चाहिए। ना किसी कहना। को ऐसे ही राले लप्पे देके या किसी को उलझा के रखें, उससे बेहतर है कि हम नहीं कर सकते या ना ही ये कहा नहीं। जाए।
पहले उस पर कर दे ताकि उसके पास दूसरे ऑप्शन है, वो वहां जाए, वहां ऑप्शन को तलाश करे। आपने उसको हिलगा रखा कि नहीं हम कर देंगे, कोशिश करते हैं, ये करते हैं, और मना कर नहीं पा रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो मना नहीं कर पाते और उनके लिए परेशान रहते, काम करने का प्रयास करते, वो भी बहुत परेशान रहते। आपके बस में नहीं है कि आप मना नहीं कर पा रहे हो, या मतलब अपनी जान जोखिम में डाल के अपने परिवार को परेशान करके आप दूसरे की वो चीजों को पूरा करें, तो गलत है। वहां ना कहना सीखना चाहिए। ना सुनना तो मतलब वो ना सुनना जिसको अच्छा लगता है वो अहंकारी होता है। उसको लगता है दुनिया मेरे हिसाब से ही चलती है, जैसा मैं कहूंगा वैसा होगा। और अगर कोई ना कह रहा है इसका मतलब मेरे हिसाब से नहीं चल रहा, तो उसको वो अहंकार है सर, वो दूसरी चीज है। चलिए सर, नेक्स्ट। ये अखंड ज्योति 2008 में था, ये थॉट था। यदि आप अवसाद से बचना चाहते हैं, जी यदि आप अवसाद से बचना चाहते हैं तो एक मंत्र सीख लो। नियमित काम पर जाएं, आराम को हराम माने, कभी भी मन की मान कर आलसी ना बने। जी। कभी भी मन की मानकर आलसी ना बने। ये शोध डेली टेलीग्राम लंदन में प्रकाशित हुआ था। ये मैं एक्चुअली बताऊँ आपके यहाँ, गुरु जी में एक बहुत अच्छाई ये रही अपने अपने जो अखंड रामायण में, ये अखंड ज्योति में आता रहा, या गुरु जी जो भी बात कहते रहे, आप कभी भी पढ़े आप कहें कि बहुत आम बात कह रहे हैं, बहुत सामान्य बात कह रहे हैं। सामान्य बात कहते कहते ही वो आपके चरित्र को सुधारते थे। कोई क्लिष्ट बात नहीं कहते कि जो आपकी समझ में ना आए और लगे कि साहब बहुत विद्वत आदमी या बहुत विद्वान आदमी बात कर रहा है, कितनी अच्छी बात कर रहा है, कितनी संस्कृत में बात कर रहा है, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, और आपके सिर से उतर गई। लेकिन हमने ये देखा है गुरु जी में कि ये जब भी इन्होंने, जब आप इनके थॉट्स देख लीजिए, 30 दिन वाले आप मेरे को 31 दिन के दे के जाते थे जिसके मैं पलटता रहता था, सिंपल बात कहते हैं, साफ शब्दों में कहते हैं, बहुत सरल शब्दों में कहते हैं, जो अनपढ़ आदमी के भी मस्तिष्क में सीधे पहुंच जाती बात। कोई बहुत घुमा के लच्छेदार में जलेबी बना के इस तरीके कहना कि लगे हैं कि हम बाबा जी हैं, हम इस तरह आसन पे बैठे सब लोग मुझे फॉलो, कुछ नहीं। एक सामान्य आदमी जैसे बात करता है उसे, तो ये इनके आकर्षण का एक बहुत बड़ा केंद्र है सर। तभी लोग आकर्षित बहुत हुए, आकर्षित हो रहे हैं, इनकी बातें सुनते हैं, इनकी किताबों को पढ़ते हैं, इनके लेखों को पढ़ते हैं, विचारों को पढ़ते हैं, और उनको अपनाना। सुनना भी आसान है सर, पढ़ना आसान है, समझना, और उसको अपनाना भी बहुत आसान। ये बहुत अच्छी बात है सर। शांति कुंज में जी सब दीवारों पे जो लिखे हुए हैं ये गुरु जी के वाक्य, जी। हर कोई पढ़ रहा होता है, चलते हम्म। चलते भी रुक के पढ़ रहे होते हैं, चाहे वो किसी तरह के भी लोग हों, बहुत पढ़े लिखे भी होते हैं उसमें, और जो थोड़ी बहुत हिंदी जानते हैं वो भी पढ़ रहे होते हैं। बहुत जी अच्छा लगता है शांति कुंज में जाओ तो ये सारा दीवारों पे लिखा हुआ पढ़ना नहीं, अरविंद बहुत शर्मा अच्छा साहब लगता मेरे टेंडर दे जाते थे महीने भर का, तो जो उसमें हर डेली आप सेम अलग अलग थॉट होता था, तारीख लिखी होती थी, तो वो है। उसी में कोई थॉट याद हो गया, अक्सर हम लोग डिस्कस भी करते कि मुझे एक दो थॉट्स बहुत पसंद थे, तो अरविंद शर्मा जी को पता है, मैं इनको कहता था मुझे ये थॉट बहुत पसंद है। अब सीधे हिट करते हैं आपको। आपको जलेबी वाली बात नहीं है कि कुछ बात घुमा के कहो ताकि बुरी ना लगे, ये नहीं, कुछ नहीं। जो कहना साफ सीधे और सपाट शब्दों में, बहुत सामान्य भाषा में जिसे कहा जाए, एक आम आदमी की भाषा में कहते हैं, वो बहुत बड़ी अच्छी चीज है। देखिए साहब, ये नैब साहब को एक थॉट हमेशा इनके कमरे में लगा रहता था, हमेशा ये चेंज नहीं करते थे। वो थॉट था, हाँ जी। कुकर्मी से बढ़कर अभागा कोई नहीं, क्योंकि विपत्ति में उसका कोई साथी नहीं होता। ये इनके हमेशा लगा रहता था। जी। सब भागते हैं सर, अगर पता चल जाए कि कुकर्मी है, उस वजह से पकड़ा गया है, तो कोई से साथ खड़ा नहीं होना चाहता। हाँ उसके हाँ। भाई बहन भी नहीं खड़े होंगे। आप देख लीजिए, अक्सर आता है न्यूज में, अगर किसी कुकर्मी या किसी गलत काम पकड़ा, माँ बाप भी कहते हैं साहब हम लोग को पता नहीं है, उसको हम लोग समझते ही नहीं था, हमें पता ही नहीं था। चाहे वो सब उसमें पार्टी रहे, तो उससे सारे दूर हो जाते हैं और कहते हैं भैया ले जाओ इसको, इसके साथ जो करना करो, इससे उगलवाओ, हमें तो पता भी नहीं। ये फैक्ट है सर जी। आप देखिए ना, कई बार तो पार्टियां भी कहते हैं कि ये उसका व्यक्तिगत विचार है। हाँ हम्म। जी। हाँ हम्म। जी जी। हाँ जी। ऐसी गुड्डे। कुकर्मी से आगे शब्द देखिए, अभागा। अभागा। भागा, क्योंकि जिस वक्त उसका कुकर्म पकड़ा जाता है, पब्लिक हो जाता है, लोगों की नजरों में आ जाता है, तब उसका कोई साथ नहीं देता। हो सकता है उस कुकर्म से जो लाभ मिल रहा है, यही तो वाल्मीकि को बोला गया था कि तुम इतना जो कर रहे हो, डकैती कर रहे हो, क्या अपने घर वालों से पूछ के आओ, क्या वो हाँ जी। इसमें तुम्हारे साथ तुम्हारा झेलेंगे, इसका इसका जो कर्म का जो फल होगा,
जब सबने मना कर दिया, हमसे क्या लेना देना, तुम तो खाना खिलाना तुम्हारा मतलब है, तुम ये सब करते हो, गलत तरीके से कर रहे हो, तुम जानो। वहीं से उनका परिवर्तन हो गया। तो ये सही बात है, जो गलत काम करता है तो जब वो पकड़ा जाता है, कुछ होता है, तो उसका नहीं देता, वो वाकई में भागा आदमी उस वक्त है। इसलिए कुकर्म करना ही नहीं चाहिए, सबका जहां भी लगे, जहाँ हो, दुष्कर्म हो, ये सब चीजें सब बचना चाहिए। बचना क्या मतलब, इनसे बहुत दूर रहना चाहिए, चरित्र के आसपास भी नहीं भटकना चाहिए सब। इसलिए गुरुदेव को थोड़े विचारों के संकलन से जो हम बोल रहे हैं ना, जो हमने सद्य विचारों के संकलन से ज्ञान की वृद्धि होती है। हम्म। क्योंकि हमने ना सद्वाक्य संग्रह वर्ड यूज किया इसका ना। जी विचारों के संकलन से ज्ञान की वृद्धि होती है और उनके सुनियोजन से जीवन लक्ष्य की प्राप्ति होती है। बिल्कुल। जी जी। आप अपनाएंगे सर, तो आपका व्यक्तित्व खुद ही निखरता चला जाएगा, इन चीजों को अपनाइए। हम तो कहते हैं वो गुरु जी के जो 30-31 दिन वाले थॉट्स हैं, उनको आप रोज पढ़िए। रोज एक थॉट पढ़िए और उसको अपने चरित्र में लाने की कोशिश कीजिए। आपको स्वयं में परिवर्तन महसूस होना शुरू हो जाए, थॉट प्रोसेस चेंज हो जाती है, बात करने का तरीका चेंज हो जाता जैसे गुरुदेव एक जगह कहते हैं, अच्छी से अच्छी उम्मीद करो, अच्छी से अच्छी उम्मीद करो, किंतु बुरी से बुरी परिस्थितियों के लिए तैयार रहो। है यार। इंग्लिश में कहते हैं ना, होप फॉर द बेस्ट एंड रेडी फॉर द वर्स्ट। यस। जी जी, जीवन की एक सच्चाई है। एक उनका वो थॉट है, आय से अधिक खर्च करने वाले तिरस्कार सहते कष्ट भोगते हैं। सही बात है, ये तो सत्य है सर, आय से बहुत बड़ा अधिक खर्च सत्य। करने वाले इसी करके हमने इसी थॉट में आज तक कभी क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाया मैंने। बिल्कुल ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया। हाँ जी हाँ जी। हम्म, मेरे पास भी और क्रेडिट कार्ड जो बना हुआ है, उसका यूज खाली एयरपोर्ट पे होता है, हम्म, लाउंज के लिए, हम्म। बस। और कोई यूज नहीं सर उसका। चौधरी साहब भी आ गए, उनका स्वागत है। साहब लेट से आए हैं, वो विलम्ब से आए, स्वागत है उनका भी। दूसरा इसी से मिलता जुलता थॉट है गुरुदेव का। उन्हें आय से आय से अधिक एक है, जो कुछ बच्चों को सिखाते हैं अगर बड़े अमल करें तो पृथ्वी स्वर्ग बन जाए। ये बड़ा अच्छा थॉट है। हम आज तो ये जब कहते थे हम तो ये कहते थे बच्चों को सिखाने के बजाय हम लोग जो रोज व्हाट्सएप पे आजकल एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, दूसरों को सुनाने के लिए, समझाने के लिए, हम बड़े ज्ञानी हैं, अगर खुद भी उस पर अमल करें तभी उसका लाभ है। हम आगे भेज देते हैं, जैसे अपने इधर से पाइपलाइन से पानी आया, हमने आगे सप्लाई कर दी, खुद उसका क्या फायदा। आप देखिए, एक से एक सुबह सुबह ऐसा लगता है कि मोबाइल की तो सुबह अगरबत्ती धूप बत्ती देनी चाहिए, इतनी ज्ञान की बातें आती हैं। और जो भेजते हैं उनसे पूछ लो कि भैया जो तुमने भेजा उसकी कुछ बात समझ में आई चौधरी तुम्हें, साहब आ तुमने गए, उनका स्वागत है सब। कहा। अब चौधरी साहब को देख के ठंड लग रही है। इसी में जो शकील साहब, इसी में गुरजेब का एक थॉट है, हाँ बच्चों जी के सर। माली बनो मालिक नहीं। हाँ हम्म। जी जी जी। बच्चों के माली बनो मालिक नहीं। हाँ जी हाँ जी। बच्चों के सहायक बनो शासक नहीं। जी ये गुजर बड़ा जो अभी नैब साहब ने कहा ना, बहुत सरल और सिंपल तरीके से जी, समझाया ना। हाँ जी जी। भाषा में बात करते थे सर, हाँ। बहुत आम बात, बहुत आम भाषा में, बोलचाल की भाषा में उन्होंने अपने थॉट्स को कहा। क्लिष्ट भाषा कहीं आपको नहीं मिलेगी। और एक थॉट तो बड़ा प्यारा थॉट है, बड़ा वो है, बड़ा पावरफुल है। मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं। मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं, उसका निर्माता, नियंत्रणकर्ता और स्वामी है। बिल्कुल। हम्म? बिल्कुल, हमारा आज जो है वही, हमारे आज के कर्म हमारा कल निर्धारण करते हैं, कल का निर्धारण करते हैं। जैसे हम आज निर्माता, कर्म करेंगे नियंत्रणकर्ता और वैसे स्वामी है। हमारा, आज हम गलत करेंगे तो कल तो जूते खाने ही पड़ेंगे ना, फल तो भुगतना ही है ना सर। इसलिए वो कहते हैं, अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि तुम संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। हम्म। आज बिल्कुल। अब देखिए गुरु जी के एक सब थॉट्स याद आने शुरू हो गए। नहीं नहीं, उसमें आप देखिए ना, ये जो हमारा अंगूठा थंब इम्प्रेशन है, जब रजिस्ट्री जी। होगी तो यही लगेगा, साइन नहीं होंगे आपके। तो पूरे वर्ल्ड में जितने लोग हैं, 7 अरब जो हैं, सबके ये अलग है ना। तो इसका सबके मतलब हाँ अलग। हर जी व्यक्ति अपना एक विशेष कार्य के लिए आया ना। तो नेवर कंपेयर टू अदर पर्सन। जी। हम्म। शक्लें सूरत अलग है सर, व्यक्तित्व अलग है, बोलचाल अलग है, आवाज अलग है, सब चीज, कितनी चीजें अलग हैं। कहाँ क्या मिलता है। कितने देखिए, अभी 10-12 लोग बैठे, सबकी शक्लें देख लीजिए सब। इसी में थॉट है गुरुदेव का, अपनी भावनाओं, इच्छाओं, क्रियाओं, सामर्थ्यों का नियंत्रण सात्विक दिशा में अग्रसर करके ही कोई व्यक्ति महान बन सकता है।
तो हरिमोहन गुप्ता खुल गई। अच्छा, चलिए साहब नेक्स्ट। ये वाला सर थॉट दोबारा पढ़िए, इंटरनेट की प्रॉब्लम हो गई थी, आप स्टिल हो गए थे। हाँ एक्चुअली वो यूज पे लगा रखा था ना बेटा, उनसे बोल देना अंकल को। अपनी हाँ सर दोबारा भावनाओं, पढ़िए। इच्छाओं, क्रियाओं, अपनी भावनाओं, इच्छाओं, क्रियाओं, सामर्थ्यों का नियंत्रण सात्विक दिशा में अग्रसर करके ही कोई व्यक्ति महान बन सकता है। जी। हम्म? एक नेक्स्ट और तो बड़ा अच्छा था गुरुदेव का, आशावादी हर कठिनाई में अवसर देखता है, जो मोदी जी भी कहते हैं। आशावादी हर कठिनाई में अवसर देखता है, पर निराशावादी प्रत्येक अवसर में कठिनाई खोजता है। बहुत सच्चा है। हम्म? और वो आशावादी आपदा में अवसर देखेगा, हाँ उन्होंने आपदा में कहा था। और निराशावादी कह लीजिए, बहानेबाजी बनाना कह लीजिए, 2 मिनट में वो आपको ये बता देगा ये काम क्यों नहीं हो सकता। देखिए किसी भी काम को करने का एक ही जवाब है कि आपको काम करना है, और नहीं करने के लिए आपको 70 बहाने पड़े हैं। तो अगर 70 बहाने ढूंढने हैं तो नहीं करने, नहीं करिए। करना है तो सिर्फ एक है कि नहीं मैं जा रहा हूँ, इस काम को करके आता हूँ। सीधी सी बात है। बहुत सुंदर बात कही सर आपने। और ये देखिए आपको शायद ध्यान होगा, एक जाके 2 बेटे थे, 3 बेटे थे, तो उसने कुछ पैसे दिए, बोले जाओ देख के आओ कि इस पैसे कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। वो गए, तो तीनों ने अलग अलग करके दिया। तो एक व्यक्ति ने, ये बच्चे ने कहा ये ऐसे होगा ऐसे होगा। एक ने उसी पैसे से कहा कि हमने वो चीज ली तो फ्यूचर में क्या होगी, मतलब आगे तक के विचारों को थॉट्स में लेना, ये भी तो चीज है ना। पहले एक नौकर उतना ही काम करे जितना बताया, एक ऐसा नौकर है जो आगे तक का सोच के कि अब क्या होगा वो भी डिसीजन आपको दे रहा है। तो यही जी। एडमिनिस्ट्रेशन में क्वालिटी होती है सब। जब भी कभी किसी ने कहा तो वो सारे कॉन्सिक्वेंस बताते। तो जो सलाहकार रखते थे राजा लोग अपने टाइम में, वो इसी तरह से तो होते थे, प्लस माइनस पॉइंट बता के चलते थे सब, इसमें प्लस में ये है, माइनस में ये है। अब भी सलाहकार रखे जाते हैं सर, आज भी हम्म। रखते हैं। और आपको शायद ध्यान होगा बड़े। कि नेपोलियन के विषय में ये फेमस था, मैंने कहीं पढ़ा था कि जैसे कि कोई रात के 2 बजे कोई सैनिक ने आके कहा कि सर फला फला जगह जो है ये अटैक कर दिया, अब क्या करना है। तो नेपोलियन सोते हम्म। हुए कहता, खूटी नंबर 7 पर देखो क्या इंस्ट्रक्शन लिखा, फॉलो करो। इसका मतलब पहले ही से उसका माइंड में होता था कि अब क्या करना है। चाणक्य के विषय में ये कहा जाता है कि वो अगले कदम तक तथा पिछला वाला, या उसे आगे का मालूम था क्या करना है। तो ये हमारी, जैसे इंदिरा गांधी के टाइम था दूरदृष्टि पक्का इरादा वाले, तो हमारी दृष्टि हम्म। आगे तक की होनी चाहिए इस बात की कि हमें क्या अच्छी हो सकती है। दूरदर्शी। क्यों से साहब। दूरदर्शी का इरादा। हम्म। मतलब एटेंडम हमको, जैसे कोई भी कहता है ना, हम लोग अच्छा अच्छा जैसे जिक्र चल रहा था, नैब साहब भी कहते हैं कि कोई क्रिकेटर खेला, बोले सही नहीं खेला, उसने ऐसा करना चाहिए, स्पंज करना चाहिए, वो करना चाहिए। अरे भैया जो खेल रहा हाँ है उसको ज्यादा मालूम है ना कैसे खेलना है। हाँ हम हाँ लोग जी। बैठ के कहते हैं कि सब अटैक कर दो, ये कर दो, वो कर दो। हाँ हाँ हाँ। नहीं, अब वही है, चाय बनाने वाले से आप पूछ लीजिए कि सचिन तेंदुलकर की क्या क्रिकेट में क्या क्या कमियां, बता देगा। लेकिन उसकी 35 साल 40 साल से चाय की दुकान चला रहा है, चाय में क्या कमी है वो दूर नहीं कर पाएगा। उसे कभी चीनी ज्यादा कर देगा, कभी कम करेगा, जिसमें एक्सपर्टाइज है। और बाकी दुनिया भर की पूछ लीजिए, तो अब उसको ऐसे शॉट नहीं ऐसे मारना चाहिए था, ऐसे नहीं ऐसे मारना चाहिए था, तो होता है ऐसे। चलिए साहब नेक्स्ट। हमारा वास्तविक शत्रु कोई बाहरी ताकत नहीं है। हमारा वास्तविक शत्रु कोई बाहरी ताकत नहीं है, बल्कि हमारी खुद की कमजोरियों का रोना, हमारी कायरता, हमारा स्वार्थ, हमारा पाखंड, हमारा पूर्वाग्रह है। बाकी जी मेरे ख्याल को केस तैयार कर रहे हैं कल के लिए। हाँ जी। चलिए, जीवन उन लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। जीवन उन लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ है जो इसका आनंद ले रहे हैं। जी। उन लोगों के लिए मुश्किल है जो इसका विश्लेषण कर रहे हैं। बिल्कुल सही। और उन लोगों के लिए सबसे खराब है जो इसकी आलोचना कर रहे हैं। तो इसलिए क्या है, किसी ने कहा है कि भाई जीवन को जो है, जीवन जीने के लिए है, ना कि पोस्टमार्टम करने के लिए। जी सही बात है। चलिए साहब नेक्स्ट। बहुत छोटा सा है, बड़ा गहरा है, आगे से देखिएगा। जब दर्द और कड़वी बोली सहन होने लगे, अच्छा जी।
जब दर्द और कड़वी बोली सहन होने लगे तो समझ लेना जीना आ गया। अब कड़वी गोली की बात आती है, अब किसी को याद करते हैं। दिस इज नॉट गुड। वही बेचारे बर्दाश्त कर पाते सबकी कड़वी गोली। बहुत छोटा सा है, बहुत नैरो है। जिस बात पर कोई मुस्कुरा मुस्कुरा दे, अभी बाकी से मुस्कुरा रहे हैं ना, जिस बात पर कोई मुस्कुरा दे वही बात खूबसूरत है। फैंटास्टिक। बहुत बढ़िया। चलो, इसके पहले जो आपने बात कही थी काफी खूबसूरत थी। ठीक है, इसी बात पे आपका एक शेर वो अर्ज है। नाम तो कांटों का ही लगेगा, नाम तो कांटों का ही लगेगा, ये सोचकर कई बार फूल भी चुपचाप जख्म दे जाते हैं। ये ये नहरे में डाला क्या मार रहे हो? ये मैंने कुछ नहीं किया। सुरभि है ये सर। नैब साहब सुरभि छोड़ दिया, सुरभि ये मैं जो बाद में तो काटा फटेगी। हूँ, मैं बहुत बड़ा काटा हूँ। नाम तो कांटों का ही लगेगा। नहीं, शर्मा जी ने मेरे मुंह पे टेप लगा दिया। अब मैं वाह वाह भी नहीं कर पाऊंगा। मतलब कि देखो कितनी सपोर्ट कर रहे हैं अरविंद शर्मा सर, आपकी कितनी सपोर्ट कर रहे हैं। आपने कैसा कर दिया, आपने काम खराब कर रहे हैं। चौहान साहब भी कुछ बोलने वाले हैं, देखो। गांधी साहब पहले अनम्यूट कर रहे हैं, अब बोलेंगे। म्यूट और अनम्यूट हो ही रहे हैं बार बार। नहीं, बड़ा अच्छा है। नाम तो कांटों का ही लगेगा, सोचकर कई बार फूल भी चुपचाप जख्म दे जाते हैं। इसमें वही तो है ना, लोग कांटों की बात करते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए। बहुत बढ़िया। इसमें वही शेर है ना नेब साहब, हमने कांटों को बेहद नरमी से छुआ, हमने कांटों को बेहद नरमी से छुआ, लोग बेदर्द हैं फूलों को मसल देते हैं। उसी ग्रेट हो सर, इसी ग्रेट हो। अब जब फुलवाड़ी का बगीचे का जिक्र आ अरे गया तो बागी जी, पतझड़। इस शेर को पूरा करिए। जी, तो कांटों की बात करते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए हैं। एक लाइन दूसरी क्या है इसकी, या पहली लाइन? लोग बच के चलते हैं हमने, लोग गैरों से बच के चलते हैं हमने अपनों। अपनों से जख्म खाए हैं, लोग कांटों की बात करते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए। ऐसे ऐसे है सर, कुछ बढ़िया शेर है। शेखी साहब ये शेर सुनेगा कितना बढ़िया है, बाप बेटा कहिए या बुजुर्ग कहिए बच्चों कहिए, कितना प्यारा शेर है। एक एक लफ्ज, एक एक लाइन, एक एक सब बड़ा मार्मिक है इसका। और बड़ा पुराना, ये मैंने बहुत पहले, अब से 20 साल पहले पुराना शेर मेरे जहन में, मतलब कभी कभी कई शेर याद रह जाते हैं। मनोज कुमार ने किसी पत्रिका आया करती थी, कौन थी, सुषमा करके थी, एक पत्रिका थी, बहुत पुरानी पत्रिका थी। चश्मा तो आती याद थी। रहेगी, आप उस पत्रिका का नाम तो भूल ही नहीं सकते आप। तो आपको जिंदगी भर पढ़नी, तो तभी तो जिंदगी कह भर रहे पढ़नी है। आती थी एक नाम से। चाहो या ना चाहो, तीसरी नाम की तीसरी पढ़नी ही पड़ेगी। ये तो आपके लिखा भी हुआ है, स्क्रिप्ट में लिखा हाँ, आ रहा। ये जो कह रहे थे ना, केस तैयार कर रहे हैं, केस तैयार कर रहे हैं, ये 100 चोट सुनार की और एक लोहार की, बात खत्म। तो शेख साहब वो शेर है। पतझड़ के पत्तों ने कहा, पतझड़ के पत्तों ने कहा ना रौंदो हमें पाँव में, पतझड़ के पत्तों ने कहा ना रौंदो हमें पाँव में, पिछली रुत में बैठे थे तुम हमारी छाव में। वाह, सही, बहुत वाह वाह सही। वाह वाह सर, बहुत बढ़िया। क्या बात, इसी बात के लिए जो है आपने पूरा किया। वाह, वाह, वाह। व्रत का आपने सब कुछ उधेड़ ही लिया, अब तो खोलना है। चलिए अब नेक्स्ट। प्रेम कभी भी मुरझाने नहीं देता है, प्रेम जी, कभी मुरझाने नहीं देता है, और नफरत इंसान को खिलने नहीं देती। बहुत बढ़िया सर, वेरी एक्स्ट्रा ट्रू। सर।
वेरी ट्रू। बहुत खुशी की बात, बहुत खुशी की बात है। चलिए साहब, अफसोस की कोई कीमत अतीत को नहीं बदल सकती। अफसोस की कोई कीमत अतीत को नहीं बदल सकती, और चिंता की कोई कीमत भविष्य को नहीं बदल सकती। बिल्कुल चिंता नहीं करना पड़ेगा, चिंता से नहीं होने वाला कुछ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अफसोस की कोई कीमत अतीत को नहीं बदल सकती, और चिंता की कोई कीमत भविष्य को नहीं बदल सकती। तालाब एक ही है, तालाब एक ही है। हंस उसी तालाब में मोती चुनता है, और बगला मछली। बहुत खूब, सुंदर, अति सुंदर सर। पर इसमें मैं कई बार सुनता हूँ इस थॉट को, फिर मेरे को ये समझ में आता है, जिसकी जो जरूरत है सर वही तो चुगेगा। बगले को मछली चाहिए वो मछली खा लेगा, हंस को मोती चाहिए वो मोती लेगा, जिसको जो चाहिए वो लेगा सर। अब बाकी से प्रकाश आपको डाल दो अगर जरा, आपका गहन अध्ययन रहता है। इसमें कहीं ना सर ये तो कहीं बिल्कुल प्रोरोगेटिव है अपना अपना ना। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं सर किसी भी चीज को डिसाइड करने में। कोई स्ट्रेट अवे कोई आप स्ट्रेट अवे नहीं कर सकते। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं सर, बहुत सारी बैकग्राउंड होती है, बहुत सारी स्थितियां परिस्थितियां, देश काल वातावरण होता है। उस हिसाब से आपकी चॉइस करता है। कई बार आदमी अच्छी अच्छी चीजें भी छोड़ देता है, और कई बार बेकार बेकार भी उठा लेता है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स डिसाइड करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग हर केस में नहीं लग सकती ना सर। एग्जैक्टली। अब देखिए, जो डायमंड का जो व्यापारी है वो डायमंड ही ढूंढेगा, वही लेके आएगा, वही खरीद के लाएगा। जो गोल्ड का है वो गोल्डन ज्वेलरी देखेगा, जो चांदी वाला का काम करता है वो चांदी वाला करेगा। सबकी अपनी अपनी फील्ड है। तो बगले की अपनी फील्ड है, ईश्वर ने उसको उसी चीज के लिए बनाया है। हंस को उस चीज के लिए बनाया गया। इनफैक्ट समुद्र में या जल में या तालाब में हर चीज अवेलेबल है, लेकिन जिसकी जो जरूरत है वो अपने हिसाब से उसमें खोज करता है, और जिसके साथ जो अनुभव होता है वो उस हिसाब से उसका नामकरण कर देता है। इस पे मैं एक बार पहली बार बोल भी चुका हूँ, इसलिए रिपीट नहीं करेंगे। चलिए कोई बात, चलिए चलिए नेक्स्ट। परखो तो कोई अपना नहीं, परखो तो कोई अपना नहीं, समझो तो कोई पराया नहीं। परखो तो कोई अपना नहीं, समझो तो कोई पराया नहीं। जो तुम्हें चाहेगा वो तुमसे कुछ नहीं चाहेगा। यस, वाह वाह वाह। यस, सही है, सही है। बिल्कुल करेक्ट ठीक। करेक्ट। इसमें मेरे मन ख्याल से से एक जो बार मदद डिस्कशन हुआ करता था कि होगा। प्यार और प्रेम में क्या फर्क है, एक बार डिस्कशन आया था। जी, अभी पीछे पिछले 2-3 दिन पहले ही आया था ये। हम्म। एक हफ्ता हो गया। चलिए साहब नेक्स्ट। जिंदगी वही है जो आज हम जी लें, जिंदगी वही है जो आज हम जी लें, कल जो जिएंगे वह उम्मीद होगी। हम्म, सुंदर। कल हो ना हो, सुबह आंख खुली ना। चलिए साहब नेक्स्ट। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते। बड़ा प्यारा थॉट है ये। मेरे ख्याल से ये एपीजे कलाम से ही कुछ मिलता है। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें अवश्य बदल सकते हैं। जी, आदत ना बदल सकते सर, आदत नहीं बदल सकती। अब वो आदत ही क्या है जो बदल गई? फिर वो आदत नहीं है जो बदल जाए। और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देती हैं। हाँ यस, हियर लाइज द पॉइंट सर। हम्म। आदत जो वो है ना। डेस्टिनी वो डेस्टिनी बन जाता है। एग्जैक्टली, यस यस। जी इसमें नेक्स्ट। मुझे एक कहानी याद आई है, आज मैं सुबह ही पढ़ी थी। जी एक व्यक्ति जा रहा था तो देखा कि एक हाथी किसी डोरी से बंधा हुआ है। तो सुनी होगी पहले भी कहानी। तो उस व्यक्ति के सुनाइए मन में सुनाइए भाव, हाँ, सुनाइए सुनाइए। उस व्यक्ति के मन में भाव आया, डोरी बहुत पतली सी है, हाथी इतना ताकतवर है, बड़ा हेल्दी है, सब कुछ है, ये चाहे तो उसको एक झटके में तोड़ सकता है मतलब। तो उसने उसके महावत से पूछा, महावत ये तुमने इसको एक हल्की डोरी से बांध रखा है, और हाथी तो बहुत ताकतवर है। तो बोले हजूर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बोले जब ये हाथी छोटा था बचपन में हम इसको लेकर आए थे तो हमने इसको जंजीरों से जकड़ रखा था, और जंजीरों से जकड़ने के बाद ये हाथी कई बार उसको छोड़ाने की कोशिश करता था, पर ये छोड़ा नहीं पाता था। ओके, उसी से ये धीरे धीरे बड़ा हो गया।
अब बड़ा होने के बाद में अब क्या हुआ कि इसको हल्की सी डोरी भी जो है उसे जंजीरों की याद देती है। तो वो जो आदत उसकी थी वहां पर जंजीर से बंधी हुई की थी, वो ही इसके सबकॉन्शियस माइंड में थी। जैसे कि कोई सिगरेट पीने की आदत, चाय पीने की आदत, तो उसको लगता है कि जब तक मैं चाय नहीं पीऊंगा तो फ्रेश नहीं होऊंगा। वो हल्की सी लेयर है वो। जी। थोड़ा सा गहरा है, तो मुझे भी बहुत देर में समझ में आया। हाँ जी, तो सही बात है। तो उस व्यक्ति को भी एकदम क्लिक कर गया, बोले हाँ ये बात तो सही है। बाकायदा है, बाकायदा। चलिए अब नेक्स्ट। कोई कहते ये तो हो गया। कहते हैं रिश्ते नशा बन जाते हैं, कहते हैं रिश्ते नशा बन जाते हैं, कोई कहते हैं रिश्ते सजा बन जाते हैं। कोई कहते हैं रिश्ते नशा बन जाते हैं, कोई कहते हैं रिश्ते सजा बन जाते हैं, पर रिश्ते निभाओ सच्चे दिल से तो वे रिश्ते जीने की वजह बन जाते हैं। वाह 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 बहुत बढ़िया। वाह, बिल्कुल सही बात। और रिश्ते निभाओ सच्चे दिल से तो जीने की वजह बन जाते हैं। बहुत प्यारा है, छोटा सा थॉट है। जब हौसले छोटे हो जाते हैं, जब हौसले छोटे हो जाते हैं तब मुश्किलें और बड़ी हो जाती हैं। नेचुरली नेचुरली नेचुरली, सही बात। बिल्कुल सही। इंसान कामयाब तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। बहुत खूबसूरत, सही, बढ़िया। सही बात, सही बात। छोटा सा है, बहुत सत्य छोटा। वचन, सत्य बुरा वचन। तो सबको लगता है, बहुत प्यारा, छोटा बहुत प्यारा सा है। बुरा तो सबको लगता है, बस कुछ लोग एहसास नहीं होने देते। ग्रेट बुरा तो सबको मैसेज। लगता है, जी 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 जी। कुछ लोग एहसास ग्रेट। नहीं होने देते। इसके बाद फिर और छोटा सा आगे थॉट। जिंदगी आईने की तरह है, समय भी हो रहा है, जिंदगी आईने की तरह है, ये तभी मुस्कुराएगी जब आप मुस्कुराओगे। लेकिन इसके पहले वाला जो थॉट था ना, बुरा तो सबको लगता है, ये आज सारे थॉट्स पे भारी है। बहुत सुंदर थॉट, तो उसी पे अटक गया सर। बहुत सुंदर थॉट है, हाँ? दैट इज वेरी गुड थॉट। बुरा बुरा तो सबको सबको लगता है, लगता बट है। एहसास नहीं कराता। इसलिए जब भी आप बोलें, किसी से बात करें, किसी पे तंज करें या किसी का मजाक उड़ाएं, तो पहले सोच समझ लीजिए कि आप कह क्या रहे हैं। अपने शब्दों पे ध्यान दीजिए। शब्द वो आपने कहे थे ना, बड़े भारी होते हैं, पहुंचते हैं, दूर तक जाते हैं, कहीं बहुत ज्यादा घाव करते हैं। इसलिए बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए। बहुत सुंदर थॉट था उसे। वो हमने इससे पहले कहा था ना, जब मेघा से चौसा बाद में आए, हमने ये कहा था कपड़े से छाना हुआ पानी स्वास्थ्य ठीक रखता है। चौसा बाद में आए थे। कपड़े से छाना हुआ पानी स्वास्थ्य ठीक रखता है, और विवेक से छानी हुई वाणी संबंध को ठीक रखती है। बिल्कुल सही कहा था। बड़ी बात। भले ही शब्द को कोई स्पर्श नहीं कर सकता, पर सब सभी को स्पर्श कर जाते हैं। क्या स्पर्श कर बात। जाते हैं, और अंदर से स्पर्श करते हैं, हृदय से स्पर्श करते हैं। बिल्कुल दिमाग में धौंकने के तरीके लगते हैं जाके। हम्म। एक एक शब्द जाके चुभता है अगर गलत कहा गया। चलिए सब दो तीन थॉट और रह गए, फिर खत्म करते हैं। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा, सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को मजबूत बनाती है। बिल्कुल। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को मजबूत बनाती है। कुछ बातें समझाने पर नहीं बल्कि खुद पर बीत जाने पर समझ में आती है। जी। जातन लागे सोतन जाने। चलिए सब बहुत छोटा थॉट है। अहंकार की एक विशेषता है, बड़ा प्यारा थॉट है ये। अहंकार की एक विशेष विशेषता है, स्वयं का अहंकार स्वयं को नहीं बल्कि दूसरों को जरूर दिख जाता है। सही बात है। स्वयं का अहंकार स्वयं को नहीं बल्कि दूसरों को जरूर दिख जाता है। हाँ समझ गए सही, साहब? सही है सर। हाँ देर बिल्कुल समझ में बिल्कुल। आया। चलिए अब छोटा वेरी सा करेक्ट। समाप्त करते हैं, 55 हो गए। नई खाई ठोकरे जीवन के सफर में, नई खाई ठोकरे जीवन के सफर में, तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे? जी जी ठीक जी बात। जी 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 जी। नई खाई ठोकरे जीवन के सफर में मंजिल की वह क्या जानोगे?
नहीं टकराए गलत करने वालों से, हम्म, नहीं टकराए गलत करने वालों से, सही को कैसे पहचानोगे? पहचान होगी, सही बात। बहुत खूब, बढ़िया सर। बिल्कुल सही बात। बात तो सही है लेकिन कीमत काफी चुकानी पड़ती है सही है। अपना अनुभव करने पर, और दूसरों के अनुभव से सीख लिया तो बस बात का। बस बस। हमारे यहाँ चौधरी साहब एक और आता है लॉ लॉ के अंदर, बेस्ट जजमेंट कम फ्रॉम द एक्सपीरियंस, हम्म, बेस्ट जजमेंट कम फ्रॉम द एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम फ्रॉम द बैड जजमेंट्स। बिल्कुल सही बात है। हम्म, जब तक बिल्कुल, बैड बढ़िया जजमेंट नहीं होगा बढ़िया। तो बेस्ट का नहीं होगा ना। हाँ हाँ हाँ। वो जो हमारे यहाँ वो पढ़ाते थे ना, ये सुखदेव शर्मा, हम्म। हमें वकालत में, एलएलबी में, तो हम्म। वही कहते थे कि ना देखो भैया, वकील जब तक वकील को फीस ना मिले, हम्म। जब तक उसका फाइल में इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता, और जब फीस मिल जाती है तो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो वही है सर, ये तेरा चेहरा सुबह का तारा लगता है, तेरा चेहरा, नैब साहब, सुन रहा तेरा हूँ। चेहरा सुबह का तारा लगता है, सुबह का तारा कितना प्यारा लगता है, तुझसे मिलकर इमली मीठी लगती है, बिछड़ के तुझसे शहद भी खारा लगता है। प्यारा लगता है, बहुत सुंदर, ये इनका वाह, लिखा वाह, हुआ। हाँ, ये कैफ साहब की है, बहुत साहब। जबरदस्त है। रात हमारे साथ तू जागा करता है, रात हमारे साथ तू जागा करता है, चांद बता तू कौन हमारा लगता है। अरे वाह, किसको वाह, खबर ये, किसको खबर ये, किसकी कयामत, ना किसको खबर ये कितनी कयामत ढाता है, ये लड़का जो इतना बेचारा लगता है। प्यारा लगता है। और तितली चमन में फूल से लिपटी रहती है, तितली चमन में फूल से लिपटी रहती है, फिर भी चमन में फूल कुंवारा लगता वाह, 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 बड़ी वाह। बात। है। और कैफ, वो कल का कैफ कहाँ है आज मियाँ, कैफ वो कल का कैफ कहाँ है आज मियाँ, ये तो कोई वक्त का मारा लगता प्यारा है। लगता है। तेरा चेहरा सुबह का तारा लगता है, सुबह का तारा कितना प्यारा लगता है। इन्हीं शब्दों के साथ में अरविंद भाई साहब को आज के उद्बोधन के लिए बहुत 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 बधाई देता हूं। क्या बात है सर। बाकी सब अभी लोग बस भी बस अपना दो पूरा तीन करते और, हैं। अभी दो तीन और रह गए, हम सब साफ करते हैं। हाँ क्योंकि कर दो, निपटाओ नहीं। जो आज होमवर्क कर रखा है छोटा सा, हाँ 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 वो हाँ, आप जब तो तक जब आज का तक वो काम आज ही निपटा के छोड़ोगे ना, कल का भगवान और देगा, बहुत कल को अच्छे। और देगा भगवान जी। ये तो अटेंडम हुआ था 4 बजे तक, तो खैर वही था, 4 बजे डाला हमने, चलिए। जीवन में अपना स्वभाव उस रोशनी की दीपक की तरह रखो, जीवन में अपना स्वभाव उस रोशनी की दीपक की तरह रखो, जो बादशाह के महल में भी उतनी ही रोशनी देता है जितना किसी गरीब की झोपड़ी में। बहुत बढ़िया, अत्यंत सुंदर, अत्यंत सुंदर, अत्यंत सुंदर। जीवन में अपना स्वभाव उस रोशनी की दीपक की तरह रखो, जो बादशाह के महल में भी उतनी ही रोशनी देता है जितना किसी गरीब की झोपड़ी में। जी, सही बात। और जहां भी एक जाएगा ये रोशनी फैलाएगा, चिराग का अपना कोई मकान नहीं होता, जहां भी जाता रोशनी देता, चाहे राजा का हो चाहे झोपड़ी हो किसी गरीब की। उसमें शेर अजय, ये कहकर फेंक दिया अहले कारवां ने चिराग, जी, ये कहकर फेंक दिया अहले कारवां ने चिराग, हमें वक्त से पहले पहुंचना है मंजिल पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट। ये 4 बातें हमेशा जीवन भर याद रखनी चाहिए, जी, ये 4 बातें जीवन में हमेशा रखनी चाहिए। त्याग के बिना मनुष्य का भाग्य नहीं बन सकता, जी, त्याग के बिना मनुष्य का भाग्य नहीं बन सकता, कुछ छोड़े बिना कुछ पाया नहीं जा सकता, जी, जो देता नहीं वह लेने का भी अधिकारी नहीं है, जी, मनुष्य बिना बीज बोए फल खाने की आस में जीवन बर्बाद करता है, जी, जी,
चारों सुंदर अर्थात विचार। बोना और काटना। और एक छोटा सा दृष्टांत जो आज मैंने पढ़ा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक क्वालिटी के ऊपर है, मतलब क्वालिटी जो जापानियों की क्वालिटी है उस पर बड़ा अच्छा थॉट लगा। बहुत छोटा सा, ये ज्यादा बड़ा नहीं है। एक बार एक अमेरिकन कंपनी ने एक जापानी कंपनी को एक पुर्जा बनाने का ऑर्डर दिया। अच्छा जी। जी। ऑर्डर की शर्त ये थी कि 1 लाख पुर्जों में केवल 10 पुर्जे ही खराब होने चाहिए, अच्छा जी। जी। इससे ज्यादा नहीं। जी। जापानी कंपनी ने उस ऑर्डर को पूरा किया और 1 लाख सही पुर्जे और 10 खराब पुर्जे बनाकर भेज दिए। जी। जापानी ने उस ऑर्डर को पूरा किया, 1 लाख सही पुर्जे और 10 खराब पुर्जे बनाकर भेज दिए, और साथ में एक खत भेजा जी। जिसमें लिखा हुआ था कि हमें आपका ऑर्डर समझने में थोड़ी परेशानी हुई, अच्छा। इसलिए 10 खराब पुर्जे अलग से बनाकर आपके लिए भेज दिए हैं। अच्छा। गुणवत्ता कभी कभी किया जाने वाला कार्य नहीं, बल्कि दिन रात ध्यान में रखने वाला तथा व्यवहार में इस्तेमाल करने की आदत है क्वालिटी। क्वालिटी। गुणवत्ता बनाए रखना भी एक आदत है क्वालिटी, जी। और गुणवत्ता ना बनाए रखना भी एक आदत है। जैसा जी। भी सब कहते हैं ना कि ना करने के बहाने और करने के बहाने। हाँ जी। हाँ जी। 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 हम्म जी। आदत है, पर वह बुरी आदत कहलाती है। हाँ जी। इस बुरी आदत की वजह से अपने आने वाले समय में मुश्किलों का सामना करना पड़ जाता है। मतलब क्वालिटी जी। ऑफ वर्क, मतलब जहाँ क्वालिटी वर्क में है वहाँ क्वालिटी आपके व्यवहार में भी होनी चाहिए। हाँ जी। जैसे कहते हैं ना, जब कभी दुश्मनी भी करनी है तो किसी समझदार से दुश्मनी कर लो ना, उसकी हाँ। दुश्मनी में भी फायदा ही होगा। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। मतलब वो इतनी गिरावट से दुश्मनी नहीं करेगा, जी। उसमें थोड़ी क्वालिटी। बहुत मर्यादा रहेगी। हाँ जी। हाँ जी। चलिए साहब, आज का उद्बोधन 7:03 समाप्त होता है। अब हम बाकी लोगों से निवेदन करते हैं। सबसे पहले काला साहब से निवेदन करते हैं कि 2 शब्द धन्यवाद कहते हैं। आदरणीय काला साहब। अरविंद जी, जो विचार आपने रखे हैं गुरुदेव के, इनके ऊपर कोई विवरण, कोई किसी तरह विश्लेषण या कोई टिप्पणी या कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि अपने आप में आदर्श विचार हैं। बाकी दूसरे आपने एक और एग्जाम्पल दिया था कि आदतों का आदमी गुलाम होता है। कोई आदमी अपने ऊँट को लेकर के जब गया किसी जगह पर, रात को रुकना था, उसको हमेशा बांधने की आदत हुआ करती थी। उस रात रस्सी ले जाना भूल गया। अब वो सोचने लगा कि मैं क्या करूं, चूंकि अगर मैं ऊपर सो गया जाकर, ये नीचे से कहीं खिसक जाएगा, चला जाएगा। उसने जैसे रस्सी बांधते थे ऐसे ऐसे कर करके ऐसे उसको 4-6 लपेटे दिए। उसके बाद वो ऊँट नीचे बैठ गया। वो ऊपर रात बिता कर जब लौटा, बोले ऊँट से बोला, उठ उठ चल। वो चलता ही नहीं था। इसके मन में हैरानी हुई कि अब क्यों नहीं चलता। तब उसने सोचा कि मैंने इसको बांध दिया था, जब तक खोलूंगा नहीं उठेगा कैसे। उसने उल्टा लपेटना शुरू कर दिया उसके रस्सी को, वो उठ के चल दिया। इसका मतलब यह है कि हर व्यक्ति, हर प्राणी, चाहे पशु हो चाहे कोई और चीज हो, वो अपनी आदतों से बंधा हुआ है। आदतों से अलग हटना कभी कभी बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसा स्वभाव जिसका बन जाता है, उस स्वभाव को, कोई दुर्जन स्वभाव को अगर आप चाहें कि ये सज्जन बन जाए, मुश्किल लगता है। पंजाबी में कहते हैं सिरों के साथ जाती हैं। आते जो हैं तो अदाई सिना ताई, जो आते पड़ जाती हैं सेक्रेटरी साहब, वो हमेशा बात साथ तक जाती है। और हाँ जी। कभी कभी तो क्योंकि मन तो वही संग जाता है ना, उसके बाद आगे जन्म में भी वही बातें सब याद आ। जिस तरह कर्म अपने करने वाले को ढूंढ लेता है, ऐसे ही जो विचार हम लेकर के जाते हैं, उन विचारों के आधार पर जन्म होता है। तो पुराने विचार भी कभी हमारे सामने आन पड़ते हैं। लिहाजा इसका मतलब यह नहीं कि प्रयत्न नहीं करना चाहिए, प्रयत्न कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हो सकता है कभी उसका समय अच्छा आए और वो रास्ता बदल ले, तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए जितना हो सके कि आदमी को अच्छे रास्ते पर जाना चाहिए। अरविंद, जो आपने आज विचार रखे हैं, अमूल्य विचार और दिव्य विचार, इनका कोई जवाब नहीं है। अगर एक विचार पे भी हम जीवन अपना बनाना शुरू कर दें, मुझे लगता है जीवन हमारा कल्याणमय हो जाएगा और इसी में हमारा कल्याण हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय बेन चौधरी साहब, बेन चौधरी साहब 2 शब्द। अरविंद कुमार शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। आपने
जो आज मोतियां बिखेरी हैं, वो अमृत की, जैसे हम महाकुंभ में जाकर के अमृत की बूंदें खोजते हैं, हमें तो घर बैठे ही मिल जाता है। ये रियली। इसके लिए आपकी कृपा और आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो कहा, और सही में सचमुच सब कुछ अच्छा लगा। और ज्ञान कभी कभी गंगा लगता है प्रवर्तक। कि कभी कभी लगता है कि मेरे मन का रिफ्लेक्शन भी आ रहा है, कहीं प्रतिध्वनि एक आती है, ऐसा होता है। चाहे बुरा हो अच्छा हो, दोनों चीज। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय भागेश शर्मा जी। सर मैं तो एक अच्छी खासी लंबी आपके लिए उद्बोधन दे चुका हूँ ऑलरेडी। चलिए। और वास्तव में जो जैसा कि अब दोनों ही देखे थे, मेरे लिए तो दोनों ही सम्मानित लोग हैं। दोनों ने ही जैसा कहा है, काला साहब ने और चौधरी साहब ने, जो जो बातें आपने कही हैं, इनमें कोई भी कहीं कोई शक को शुबा नहीं है। और बीच बीच में इनका जो जिस्ट था, आप उसको काउंटर भी करते रहे और उसको क्लैरिफाई भी करते रहे। तो वाह, ये तो वास्तव में मोती है, वास्तव में ये गजब है। और आप ऐसे ही धीरे धीरे धीरे, ये फिलर्स में जो है ना आपके जो वो क्या होता है, मैं काला था वो, जो वो पीरियड जब जिस दिन को टीचर नहीं आता उसकी जगह वो लग जाता है। जेवड़ी। राजेश जी एक गाना ही सुना दीजिए। सुना दीजिएगा, आगे जी गाना सुना दो। अरे गाना वाना तो छोड़ो, तुम कहाँ यार करना अरे पड़ता है। अब आ गया इनका मन में कोई बात, सुना तो क्या दिक्कत है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मन की बात या इसकी बात की नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बट चलिए, फिर भी जैसे आपकी इच्छा। हाँ, गाना आदरणीय, एकदम एडेंडम वो नहीं होता। कोई बात नहीं, तो आदरणीय शेखर साहब। इसलिए बस अब मैं चाहता हूँ शेखरी साहब अपना उद्बोधन दे, उसके बाद फिर नैब साहब फाइनली हमारी ठीक। तरफ से कहें। सर्वप्रथम श्री अरविंद शर्मा जी का धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया बोलने का। और ये आपका दुआ, आपका संचालन करने के लिए, आपके उद्बोधन के लिए, सदवाक्य संग्रहण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपने नो क्लास का बोर्ड लगाना बंद कर दिया है, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि अब कोई भी क्लास मिस होती है तो आप भरपाई कर देते हैं उसकी, और हमें लगातार सत्संग के वचन सुनने को मिलते हैं। और आपके जो सदवाक्य विचार है, जो गुरुदेव के थॉट्स हैं और कुछ आपकी एडिशंस हैं, हमारी ज़िंदगी में बहुत अच्छे लगते हैं और दिल को छूते हैं। आपके दिल से कहे हुए विचार हमारे दिल को छूते हैं। आपके आज के सदवाक्य संग्रह विचारों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय एन के साहब। वैसे तो आज जो कालरा साहब ने कहा, जैसे वो वाकई में हाथी के पांव में सबका पांव, उन्होंने जो व्याख्यान दिया, उसके बाद तो कुछ भी कहेंगे तो वो एक्स्ट्रा ही लगेगा। बट एक आपने बड़ी अच्छी परंपरा शुरू की है कि कोई क्लास खाली नहीं जानी चाहिए। तो अगर कोई लास्ट मिनट पे किसी को कोई परेशानी हो जाती है, कोई इस तरीके से है कि हम आज नहीं क्लास ले सकते, तो आप स्वयं को अपने आप को प्रस्तुत कर देते हैं। और आपने पूरा, आपके पास तो जखीरा है इस सद्वाक्यों का, जो रोज सुबह भी आप हम लोग के साथ शेयर करते हैं, हम लोग को भेजते हैं। और रोज जब किसी की भी क्लास हो, उसके अंत में आप एक अच्छे सद्वाक्य के साथ अपना उस जूम की मीटिंग को समाप्ति कर दें। तो उनका जखीरा आपके पास है, आपके पास तो पूरे भरमार है। और इसका मतलब कि आप इसके लिए प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, कहीं से भी कोई भी थॉट्स मिलते हैं उनको एकत्र करते हैं, अखंड ज्योति को पढ़ते हैं, उसमें से जो थॉट्स मिलते हैं उनको एकत्र करते हैं। और एकत्र करने के बाद जो भी है हम लोग के सामने एक लजीज व्यंजन की तरीके परोसते, ताकि हम लोग के कहीं चरित्र में कुछ वो चीज अंतर आए और हम लोग भी उससे कुछ सीखें। आपने आज जो भी कहा वो तथ्यात्मक बातें हैं, तथ्य हैं, जीवन के सत्य हैं और अनुकरणीय हैं। उनका हम लोग को पूरा पूरा पालन करना चाहिए, जीवन में उतारना चाहिए, चरित्र में उतारना चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए कि अगर हमारे चरित्र में कहीं कुछ खराबियां आ गई हैं, कुछ परेशानियां आ गई हैं, तो आपने जो उतनी भी उत्साहवर्धक बातें कही हैं उन सबको फॉलो करते हुए उनको धीरे धीरे उनका निराकरण करें और अपने चरित्र को शुद्ध, निर्मल और अनुकरणीय बनाएं। आपके आज के उद्बोधन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ऐसे जब भी कोई क्लास खाली हो तो आते रहें, हम सब लोग आपके साथ इसी तरीके हंसते बोलते क्लास को पूरा, मतलब कितनी इंटरेक्शन वाली क्लास थी आज, कितनी इंटरेक्शन की थी।
सब अनम्यूट थे, सब अपनी अपनी बात कर रहे थे। जहां जिसको कुछ समझ में आता था, कोई एपिसोड समझ में आता था, कोई कहानी समझ में आती थी, सब जोड़ देता था। और आपने खुले में कह दिया था शुरू में ही कि सब अपनी तरफ से कोई भी एडिशन, और किसी को नहीं समझ में आती, कोई बात से नहीं एग्री करता, तो अपनी बात कह सकता है। तो एक आध बात मैंने भी कही, तो उसको उसके ऊपर डिस्कशन हुआ। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, विचारों का आदान प्रदान होता है एक ओपन मंच पे, और आदान प्रदान के साथ एक दूसरे की बातों को एक्सेप्ट किया जाता है, उसको लिया जाता है, ग्रहण किया जाता है, उस पर विचार किया जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अंजन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सिकी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद भाभी शर्मा जी, वीर जॉय साहब और कालिया साहब, विशेष कार्य बहुत बहुत। नहीं सर, मैंने ये देखा कि जो विचार हैं ये हमारे सब कॉन्शियस माइंड में पड़े रहते हैं बैकअप के अंदर। और व्यक्तिगत रूप से मैंने देखा कि कई बार इन विचारों ने मुझे किसी संकट से बचाया, क्योंकि जब कभी कोई प्रॉब्लम या समस्या आती है तो वो विचार सामने आ जाता है मतलब, और उसके परिणाम से हम लोग उससे बच सकते हैं मतलब। तो अच्छे विचारों को जब हमारे यहाँ, जैसे गुरुदेव भी हमारे कहते थे कि बेटा अगर कोई बुरा विचार आ रहा है तो तुम अच्छे विचारों की सेना खड़ी कर दो अपने, तो वो विचार तुम्हारा जो है वो तुच्छ हो जाएगा, बड़ा विचार अपने वो हो जाएगा अपना। तो क्या होता है कि कहते हैं जीवन में हमारे यहाँ 50-60 हजार विचार हमेशा आते रहते हैं मन में। सारे विचार कामयाब सही नहीं होते हैं, कुछ ही विचारों पर हम टिक पाते हैं। तो अच्छे विचारों का आने से हमें ये है कि किसी चीज को छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती हमें। कभी कभी का ना हमें ये छोड़ना कुछ नहीं पड़ता, विचार तो संग्रह है और चलता रहता है। चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग का, जूम के लोग के सभी धन्यवाद। और जैसा कि एक विचार के साथ तो 3 बार उनके साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः समाज के प्रति उसके कुछ कर्तव्य भी हैं। अतः समाज के प्रति उसके कुछ कर्तव्य हैं। सबसे बड़ा कर्तव्य है एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होना। सबसे बड़ा कर्तव्य है एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होना, वह यथाशक्ति सहायता करना। पुण्य इकट्ठा करने वाले हाथों में कुछ सुगंध हमेशा रह जाती है। पुण्य इकट्ठा करने वाले के हाथों में कुछ सुगंध हमेशा रह जाती है। जो लोग दूसरों की जिंदगी में जिंदगी रोशन करते हैं उनकी जिंदगी खुद रोशन हो जाती है। जो लोग दूसरों की जिंदगी रोशन करते हैं उनकी जिंदगी खुद रोशन हो जाती है। सत्य। आइए हम 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। ओम। शांति शांति शांति। सबको प्रणाम। प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिः